बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा हम कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक डेंसली कनेक्टेड लेयर और कॉन्वोल्यूशन लेयर में बुनियादी फ़र्क ये है कि डेंस लेयर ग्लोबल पैटर्न्स को लर्न करता है और कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है लोकल पैटर्न्स को। लोकल से मुराद ये है कि इमेज के किसी स्पेसिफिक रीजन में कोई पैटर्न है वो लर्न होता है, जबकि डेंस लेयर ओवरऑल इमेज को देखता है। दूसरी बात ये है कि कॉन्वोल्यूशन के दौरान जो पैटर्न्स लर्न होते हैं वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट हैं। मींस के अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको इमेज में एक पैटर्न किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता है और टेस्टिंग में वही पैटर्न आपको किसी दूसरी लोकेशन पे मिलता है। ऐसा होता है ना कि इमेज में आपका फेस जो है वो एक जगह पे था, किसी दूसरी इमेज में आपका फेस जो है आपने फॉर एग्जांपल थोड़ी दूर से इमेज खींच ली, या आपने जो है इमेज खींचते हुए कैमरा लेफ़्ट राइट हो गया। तो आप हो सकता है कि किसी इमेज में आप सेंटर पे आ रहे हो, किसी इमेज में आप लेफ़्ट पे आ रहे हो, कहीं पे राइट पे आ रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही है। लेकिन ये फ़र्क डेंस नहीं कर सकता। डेंस जो है तीनों को अलग से ट्रीट करेगा, जबकि कॉन्वोल्यूशन जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि सेम ऑब्जेक्ट है और उसको अंडरस्टैंड करके वो रिकग्नाइज भी कर लेगा। डेंस के अंदर आपको ये पैटर्न्स अलग अलग देने पड़ेंगे लर्न कराने के लिए। तो इस वजह से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एफिशिएंट है, कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन एफिशिएंट है, इमेज को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकता है। विजुअल वर्ल्ड आपकी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, कम डेटा पे लर्निंग हो जाती है। एक और बात ये कि कॉन्वोल्यूशन जो है स्पेशल हिरार्कीज ऑफ पैटर्न्स को लर्न करता है। डीप लर्निंग का यही काम है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि हर लेयर जो है वो एक डिस्टिलेशन पाइपलाइन है और ग्रेजुअली लर्न कर रही होती है। तो फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है मिसाल के तौर पर लोकल पैटर्न यानी एजेस को लर्न करती है। सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है वो एजेस को मिला के लूप्स फॉर एग्जांपल उसको लर्न कर लिया। थर्ड कॉन्वोल्यूशन लेयर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर इम्प्रूव किया और पूरा ऑब्जेक्ट उसने लर्न कर लिया, और आखिर में उसको जो है हमने डेंस को पास कर दिया, जिसने ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया कि अच्छा ये कैट है या डॉग है। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट विजुअल कॉन्सेप्ट्स जो कि हिरार्किकल इन नेचर होंगे वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू लर्न होते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। आपके पास एक कैट की इमेज है जिसमें से जो है एजेस एक्सट्रैक्ट हुए, एजेस को मिला के समझ में आया कि अच्छा ये आई बन रही है, या ये नोज़ है, या ये एयर है। अब इन तीन फीचर्स को अलग अलग निकाल लिया। एक फिल्टर ने जो है आईज़ निकाल ली, एक ने नोज़ निकाल लिया, एक ने एयर निकाल लिया। इन तीनों की बेस पे क्लासिफाई करने में आसानी हो रही है, क्योंकि कैट की इमेज में जो है नोज़ अलग तरीके से होगी, आई अलग तरीके से होगी, ईयर अलग तरीके से होगी। डॉग की इमेज में बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये समझ में आ रहा है कि ये कैट की इमेज है बेस्ड ऑन दीज एक्सट्रैक्टेड फीचर्स।